हेलो, नमस्कार, सुप्रभात सभी को। आप सभी का मैं स्वागत करती हूँ। फिर से एक छोटी सी कहानी लेके आई हूँ, जो कि उम्मीद करती हूँ आप लोगों को बहुत पसंद आएगी। एक छोटा सा गांव था, उसमें एक हरिहरन नाम का एक केमिस्ट रहता था, जो कि दवाइयाँ बेचते हैं। वो अपने गांव में इतना फेमस था कि कोई भी दवा हो उसको इतना अच्छी तरीके से हर दवा का हर चीज़ का ज्ञान था कि वो उस पर्चे पे देखते ही बिना चीज़ों को बिना किसी हेल्प के किसी भी सहायता के वो दवाओं को सिर्फ उसके नाम से निकाल लेता था, उस जहाँ पे वो अलमीरा में रखा करता था दवाइयों को। तो ऐसे ही करते हुए सब कुछ उसका अच्छे से दिन गुजर रहे थे। सब कुछ अच्छे से चल रहा था। सभी लोग उसे बहुत प्यार करते थे, बड़ा सम्मान देते थे उसका, क्योंकि एक तरह से गांव में वो छोटा सा वैद्य था उन सब का, जो कि उनको बिना डॉक्टर के कोई अच्छी सी दवाइयाँ दे देता था, जिससे कि उनको बहुत लाभ हो जाया करता था गाँव वालों को। लेकिन उसका भगवान में बिल्कुल भी विश्वास नहीं था। बिल्कुल भी उसे अपने किसी भी भगवान में, किसी भी ईश्वर में आस्था नहीं थी। वो जब भी अपने दुकान से खाली होता ना, तो वो क्या करता, अपने दोस्तों के साथ वहाँ पे ताश के पत्ते खेलने बैठ जाता। एक दिन ऐसे ही बहुत बरसात हो रही थी, बहुत बरसात हो रही थी। तो क्या हुआ कि एक छोटा सा बच्चा दवा लेने के लिए वो आया दुकान पे। उस समय वो ताश खेल रहा था और अचानक से लाइट भी चली गई। उस बच्चे ने दवा का पर्चा दिया और कहा, भाई भैया, मेरी मम्मी बहुत बीमार है, कृपया करके जल्दी से दवाई निकाल के दे दो, जिससे कि मेरी मम्मी जल्दी से सही हो जाए। उसने आनंद फानन में पर्चा देखा और दवाई की रैक में, जिस तरह से मैंने आप लोगों को बताया कि उसे बहुत ज़्यादा अनुभव हो चुका था दवाइयों का, तो वो तुरंत ही बिना देखे ही वो पहचान जाता था कि किस रैक में उसने कौन सी दवा रखी हुई है। तो वो दवा निकालता है और बच्चे को दे देता है, और बच्चा उसे पैसे दे करके चला जाता है। वो लोग ताश खेल रहे होते हैं। कुछ देर के बाद लाइट आ जाती है और उसके सारे दोस्त अपने 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 कामों के लिए चले जाते हैं। तो उतने में वो उठता है और देखता है कि उसने उस बच्चे को जो दवाई निकाल के दी है, वो चूहे मारने वाली दवा थी। अब वो क्या करता, बहुत ज़्यादा वो परेशान हो गया। उसको समझ नहीं आया कि अब मैं क्या करूं। ना तो वो उनका एड्रेस जानता था, ना वो बच्चे को किसी प्रकार से रोक सकता था। अब उसे अपनी जितनी उसकी ख्याति फैली हुई थी पूरे गांव में, वो धूमिल होती हुई दिख रही थी। उसको तो ये विश्वास हो चुका था कि वो बच्चा दवाई ले जाएगा, अपनी मम्मी को खिलाएगा, और उसकी मम्मी तो मर ही जाना है, बचना नहीं है वो किसी भी कीमत पे। तो वो ये सोच ही रहा था कि वो अपनी आत्मग्लानि से इतना भर गया, इतना वो परेशान हो उठा कि उसे कुछ समझ में नहीं आया। बस उसकी आंखों से आंसू अश्रुधारा निकल पड़ी। इतने में क्या हुआ कि उसकी नज़र अपने दुकान में कोने में रखी हुई कान्हा जी पे पड़ी, गोपाल जी पे, जिनको गोपाल जी भी कहते हैं सभी लोग प्यार से, उन पे पड़ी। वो बहुत धूल मिट्टी खाई हुई थी, और क्योंकि वो बिल्कुल भी भगवान में आस्था नहीं रखता था, तो वो बिल्कुल कभी पूजा भी नहीं करता था। वो मूर्ति उसके पिताजी ने, दुकान की जब ओपनिंग हो रही थी, जब खुल रहा थी दुकान, तो उस समय उन्होंने ज़बरदस्ती करके रखवा दिया था कि बेटा, कभी ना कभी तो इनके सामने सर झुका लिया कर, भगवान हमेशा सबकी हेल्प करते हैं। तो आज उसके सामने, वो मूर्ति के सामने खड़ा होकर बस मन में यही प्रार्थना कर रहा था कि क्या कोई रास्ता है इस आत्मग्लानि से बचने के लिए, क्या कोई रास्ता है कि उसकी माँ, बच्चे की माँ बच जाए, या कोई ऐसा चमत्कार हो जाए कि उसकी माँ बच जाए। इतनी उधेड़-बुन में ही वो बैठा हुआ था और रो रहा था कि उतने में ही उसकी कानों में एक आवाज़ पड़ी। उसने देखा, वो बच्चा सामने खड़ा था। उसे लगा कि अब तो वो बस मेरी शिकायत ही करने आया है कि मैंने कौन सी दवाई दे दी उसकी माँ को, और उसकी माँ तो दुनिया में रही ही नहीं। तो इतने में वो बोला, भैया, मुझे प्लीज़ अब जल्दी से निकाल के एक और दवाई दे दो, क्योंकि जैसे ही मैं घर के आंगन में पहुंचा तो वहाँ पानी भरा हुआ था और मैं फिसल गया। फिसलने से ये शीशी भी गिर गई और सारी दवा बर्बाद हो गई। लेकिन मेरे पास अब उतने पैसे नहीं हैं आपको देने के लिए। तो उसके आँखों में, दुकानदार की आँखों में, हरिहरन की आँखों में चमक आ गई। उसने तुरंत ही उस बच्चे को निकाल के दवा दी, और उसके पैसे भी नहीं लिए उसने। उसने कहा कि बेटा, जाओ अपनी मम्मी को दवा खिला देना, तुम्हारी माँ शाम तक बिल्कुल ठीक हो जाएंगी। अब वो कान्हा जी को देखने लगा, जिन्होंने बिन कहे ही उसकी बात सुन ली थी, जिसको कभी उसने
अपनी आँखों से देखने की कोशिश ही नहीं की। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि अभी हम घर से बाहर नहीं जा सकते, हम किसी से मिल-जुल नहीं सकते, लेकिन हम एक काम तो ज़रूर कर सकते हैं कि भगवान से अपने लिए, अपने परिवार के लिए, इस पूरे भारत देश के लिए प्रार्थना कर सकते हैं कि हे प्रभु, हमसे जो भी अनजाने में कोई भी अपराध हुआ है, प्लीज़ कृपया करके उसे क्षमा करो और सब पे अपनी दया दृष्टि बनाए रखो। जो होना था वो हो चुका है, अब किसी का और ज़्यादा नुकसान ना हो, किसी और की जान ना जाए। इसी शुभ संदेश के साथ इस कहानी का अंत करती हूँ। नमस्कार।